ठीक है, हेडिंग आइए आपका चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आज बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू, और स्टेट बोर्ड की क्लासेस जुलाई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्वायरमेंट का है। सपोज अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 25 to 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इन्वायरमेंट सेक्शन। ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट का रोल पता होना चाहिए पर्सन्स को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन क्या हो रहा है, प्लास्टिक का यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज के कारण इन्वायरमेंट रोल को स्कूल के करिकुलम में इसलिए इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हमको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देन हमको पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के बाद फिर हमको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हमको ये पढ़ना है कि अलग अलग अर्थ के पार्ट में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का मतलब एक्चुअली होता है कैसे। ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिज्म मतलब एनी लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म मतलब एनी लिविंग थिंग। इसमें प्लांट भी आएगा, इसमें एनिमल भी आएगा। तो हमें पढ़ना है कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में कहीं पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहीं पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट वाला कंडीशन है, कहीं पे कॉनिफेरस है, बर्फल रीजन में टैगा फॉरेस्ट है। अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को पूरा पढ़ना है। इंडिया में भी कैसे हैं और वर्ल्ड के रीजन में कैसे हैं। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल एवं फॉरेस्ट है, वो हमारे अर्थ के कौन से पार्ट्स में, कौन से स्टेट में है। ठीक है, उस टाइप का हमको पढ़ना है। दूसरा है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर हमको क्यों पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में क्यों दिया है टॉपिक कि क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अब इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। पहले क्या था, चाइना, पर हमारी पॉपुलेशन अब क्रॉस हो गई है। और जितनी जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे पास फूड रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है पर फूड रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास नहीं है। तो पॉपुलेशन को किस फैक्टर से कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वो फैक्टर हमको पढ़ना है, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो बर्थ रेट अगर बढ़ेंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। डेथ रेट से क्या फर्क होगा, इमिग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन क्या होता है, ये 4 चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको पढ़ना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नीट। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब होता है कोई भी दो पॉपुलेशन साथ साथ में कैसे रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला डॉग और ह्यूमन बींग्स, एक एग्जांपल लेता हूँ, डॉग और ह्यूमन बींग्स मतलब एक पर्सन। तो डॉग क्या कर रहा है ह्यूमन बींग के लिए, क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, गार्ड कर रहा है उसके घर को, क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है। इंसान क्या कर रहा है उसके लिए, इंसान उसके लिए खाना दे रहा है उसको। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इस टाइप की रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। अगर सपोज एक ऑर्गेनिज्म अगर मेरे को हार्म करता और मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, तो ये भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेटरिज्म, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंशलिज्म, ऐसे 6 रीजन हमको पढ़ना है। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक है, फिर हम आते हैं इकोसिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जितना बहुत छोटा सा टॉपिक है वो इजी है, जो आपने बचपन में पढ़ा है फूड पर बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। इकोसिस्टम आपको पता है, जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें लाइफ होती है, अबायोटिक फैक्टर जिसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थर देशले क्या होता है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस टाइप के होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, एरियल क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा फूड चेन, फूड चेन को डिटेल में पढ़ना है हमको। 3 स्टेप फूड चेन, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप तक जाएंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आने 7 स्टेप फूड चेन पूछा था। फूड वेब क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, 10% लॉ क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है। ठीक है, हमको ये सब पढ़ना है। आखिरी वाला आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे
एरिया, सपोज अगर मैंने बोला टेक एन एग्जांपल ऑफ अ छिंदवाड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, छिंदवाड़ा में कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है और कितने डिफरेंट टाइप से क्या है आपके पास एनिमल्स है, वो सभी एक साथ रह रहे हैं। अगर मैं सपोज छिंदवाड़ा से मूव करके भोपाल जाऊंगा तो जो प्लांट्स हमारे पास छिंदवाड़ा में मिल रहे हैं वो भोपाल में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, या जो एनिमल्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं छिंदवाड़ा में भोपाल में मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। सपोज अगर मैं आसाम में चला गया तो वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस है, हमारे पास है क्या यहाँ पे, नहीं है। अगर मैं गुजरात में चला गया वहाँ पे एशियाटिक लायन और वाइल्ड डेस है, पर हमारे पास है क्या, नहीं। हमारे पास क्या है, स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, जो हमारे स्टेट कैपिटल सॉरी हमारे एमपी का स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, वेरी करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, सपोज किसी जंगल में फॉरेस्ट फायर लग गया, वहाँ के जानवर मरने लगे, या वहाँ पर जो एनिमल्स है अब वो किसी न किसी रीजन के कारण, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या ड्यू टू क्लाइमेट उनकी डेथ हो रही है, उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, हम माइग्रेट करेंगे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करेंगे, तो हम क्या बनाते हैं, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो पास्ट ईयर नीट 2021 का क्वेश्चन था एक्स सिटू कंजर्वेशन के ऊपर, और एक क्वेश्चन आया था आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर को पढ़ना आईयूसीएन क्या होता है, रेड लिस्ट क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, इंडेंजर्ड क्या होती है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप के जितने भी स्पीसीज है सभी के सभी हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये ओवरव्यू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, और समझ में भी जल्दी आता है, ठीक है। बस ये है कि बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा चला। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, एनवायरनमेंट सबसे आखिरी वाला यूनिट है आपका, ठीक है। तो उसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो हेडिंग डालिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज की डेट क्या है, 18 अप्रैल 2020, ठीक है। नीट का पहला लेक्चर। अब कॉपीज बंद करके धनश्री सब लोग इधर देखिए, खुशी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिंपल आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें टाइम स्केल पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ या हमारा बर्थ कहाँ से हुआ, फ्रॉम द सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं मान के चलता हूँ कि सभी जितने भी है सेल थ्योरी हमको पता है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री सेल। तो हम कहाँ से आए सभी सब, सेल से, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं आपके, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है, आपका एक बॉडी बनता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके हम बनाते हैं सोसाइटी। हम क्या बनाते हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी, छोटे छोटे हम बनाते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी। जैसे अगर मैंने बोला था हमारी कॉलोनी, तो हमारी कॉलोनी क्या है, सोसाइटी है या कम्युनिटी है। ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज मिलके क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, पॉपुलेशन आपके एक विलेजेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टाउन के फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और डिवीजन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके फिर हम क्या बनाएंगे, हमारा स्टेट। क्या बनाएंगे, स्टेट। बहुत सारे स्टेट होने के साथ साथ, स्टेट के साथ फिर क्या बनेगी आपकी कंट्री, ठीक है। बहुत सारी कंट्री, मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्री मिलके क्या बनता है, कॉन्टिनेंट। क्या बनता है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट मिलके क्या बनता है आपका वर्ल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्लैनेट। बहुत सारे प्लैनेट मिलके क्या बनेगा, हमारा
सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनेंगे आपके गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनेगा हमारा यूनिवर्स, तो बहुत सारे यूनिवर्स मिलके क्या बनेंगे हमारा मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स। मार्वल देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये है हमारा पूरा टाइम स्केल, ठीक है। कभी पढ़ा था इस बारे में, कहाँ तक पढ़े थे? तो अब समझ में आ रहा पूरा टाइम स्केल। अब देखिए इसको हम डिटेल में लेके अभी अच्छे से समझते हैं। पहले देखो सेल से लेके बॉडी और इंडिविजुअल तक, ठीक है, बॉडी और इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म तक, यहाँ तक ये ऑर्गन सिस्टम तक मेरे इस पार्ट को यहाँ से लेके, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं इसमें बायोलॉजी। ये टॉपिक हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ से लेके पॉपुलेशन तक इसको हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन ऑफ द बायोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, किसमें? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये भी बायोलॉजी के अंदर ही है, ठीक है। अब ये जाओ यहाँ से स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये रेस्ट, इसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। पढ़ा है आपने बचपन में ज्योग्राफी, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन प्लस स्टेट, इसको हम सिविक्स में ही पढ़ते हैं, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी। और ये जो वाला पार्ट ये तीनों चार, इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जिसको फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच जिसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें हम स्पेस के बारे में, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा सेल, हमको सबको पता है क्या चीज है, हमको पता है सबसे पहले यहाँ पे कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1665। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इन द ईयर 1665। और किसने डिस्कवर किया? एक ट्री था जिसका कॉर्क निकला वहाँ पे। और कैसी सेल देखा उसने? नॉन लिविंग। सबसे पहली सेल जिसने देखा कैसी थी? नॉन लिविंग। याद रखना, लिविंग सेल थी क्या? नहीं। तो डिस्कवर रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन 1665 इन कॉर्क, जो प्लांट का एक सेल था। तो किसका सेल था आपका? प्लांट सेल। और वो कैसी थी आपकी? डेड सेल थी। क्योंकि अगर प्लांट को वहाँ से तोड़ दिया पत्ती से वहाँ से, तो वो कैसे हो गई आपकी? डेड। तो ये याद रखना कि पहली लिविंग सेल इसने नहीं देखा। कैसी सेल देखा इसने? डेड सेल। अब यहाँ पे सेल को ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो जो भी आपकी सेल, सपोज आपकी बॉडी जो भी फंक्शंस करती है, आपकी बॉडी ब्रीथ करती है, आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है, रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन करती है, सर्कुलेशन भी होता है आपकी बॉडी के अंदर में। व्हाटएवर द लिविंग प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस कंडक्टेड बाय अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पूरा का पूरा आपका इंडिविजुअल भी करता है। जो भी फंक्शंस आपके पूरे बिग बॉडी करती है, बड़े मल्टी ऑर्गेनिज्म करते हैं, पूरे के पूरे कौन करता है? आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज मैंने बोला कि खुशी, आपके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उस पूरे के पूरे अमीबा के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग नहीं है, आपके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं सब के सब एक सिंगल सेल में भी हो रहे हैं, क्योंकि हम आ कहाँ से रहे हैं? सेल्स के अंदर से, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल का ब्रेन कौन होता है? न्यूक्लियस। कौन होता है? और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया पता है? रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया अब ढूंढना ये चीज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और पढ़नी है सेल, ठीक है। मैं आगे लेके जाऊँ इसको, सेल वाले टॉपिक कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे हमको चार चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज देखिए, लेक्चर को डिटेल में, नीट का लेक्चर और डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सेल है ये एक बैक्टीरिया की सेल,
स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड किसकी है? बैक्टीरिया की सेल। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम जो क्या है? बैक्टीरिया, जो है बैक्टीरिया। वेरी गुड। इसके बाद हमको पढ़ना है लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ये है आपकी ऑस्ट्रिच एग सेल। जो ऑस्ट्रिच जो बर्ड है ना, उसके एग की सेल सबसे बड़ी सेल है, ठीक है? लार्जेस्ट मतलब बड़ी, ठीक। अब मैं आता हूँ ह्यूमन बॉडी में, ठीक है? ये किसके थे आपके? वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल। अब मैं आता हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो है आपकी स्पर्म सेल। कौन सी है? स्पर्म सेल। कौन रिप्रोड्यूस कौन बनाता है? मेल बॉडी, ठीक है? बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है? और स्पर्म सेल आर फॉर्म इन चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज ओवम सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एग सेल। और ये कौन बनाता है? फीमेल, जो ओवुलेशन के टाइम पे या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड के टाइम पे एक एग सेल क्या करती है? रिलीज करती है 28 डेज के साइकिल पे, ठीक है? ये हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में ही, ठीक है? व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज मेनार्स, व्हाट इज मंथली साइकिल, और अगर ये बैलेंस प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होता है? ओवुलेशन क्या होता है? कितने डेज पे निकलता है, ठीक है? और थर्ड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जिसमें कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे लंबा। लंबा बड़े में फर्क है, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोला ट्रेन, आज जो ट्रेन गई वो लॉन्गेस्ट ट्रेन, और एरोप्लेन इज अ बिग, एरोप्लेन बड़ा है, ट्रेन कैसी है? लंबी है। तो लंबा और बड़े में कंफ्यूज करना, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये है आपकी नर्व सेल। कौन सी है? नर्व सेल। इसी को आप क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। नर्व सेल ऑफ न्यूरॉन। और ये भी फंडामेंटल पार्ट प्ले करती है आपकी किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। अब नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 6, ठीक है? तो सेल के बारे में समझते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉक्स सेल में देखा था, जो कि प्लांट सेल थी। वो कैसी थी आपकी? डाइट सेल थी। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पे सेल थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है। 1839 में सिस्टर ने सिल्वा ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है? और ऑल सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ वीर्चो। ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस, मतलब थिंकिंग पार्ट है, जिसकी सर डिस्कस किया रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर हमको पढ़ना है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है आपका? माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम व्हिच इज अ बैक्टीरिया, ठीक है? उसके बाद लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रिच एग सेल है। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है आपका? स्पर्म सेल। एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओवम सेल और एग सेल, और लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका? नर्व सेल। अब आते हैं किस पे? आपके टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जिससे क्या बनता है आपका? टिश्यू। अब टिश्यू में देखो हमको क्या आता है? टिश्यू में सबसे हार्डेड टिश्यू हमको पता होना चाहिए, और दूसरा सबसे सॉफ्ट टिश्यू। खुशी में टांगने। हार्डेड टिश्यू पता है आपकी बॉडी की कौन सी? जाता आपकी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट टिश्यू कौन सी? दरअसल कृतिका, देखिए आपके टीथ की जो सबसे ऊपर की लेयर है, आपके टीथ के ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर, जिसको बोलते हैं इनेमल, जिसको क्या बोलते हैं? इनेमल। ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग टिश्यू। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो कौन सा? डायमंड है, वैसे ही है। फिर मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा एक्साइन फ्लावर्स, ठीक है? वो ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है? तो इनेमल। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? डेंटाइन, दांत के पार्ट है। कौन सा? डेंटाइन। सॉफ्टवेयर टिश्यू है आपकी फैट,
सबसे सॉफ्ट टिश्यू कौन सी है आपकी बॉडी की? फैट। ये दो चीजें याद रखोगे, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गन में। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? स्किन। कौन सा है? स्किन। देखो आपकी बॉडी का हर एक पार्ट में स्किन, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चे लोग, किससे कंफ्यूज करते हैं इसको? लिवर से, ठीक है। आंसर में लिवर नहीं है, क्या है? स्किन। स्किन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में, वो भी क्या है? ऑर्गन है, सेंसेबल ऑर्गन है। स्किन क्या है आपका? सेंस है, हाँ। अब देखो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको पीपल दिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कोई आपको दिखेगा ब्रिटिश कलर का, कोई आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, कोई व्हाइट दिखेगा। व्हाइट में भी वैरायटीज है, रेडिश व्हाइट है, पूरा क्लीन व्हाइट है। तो किसी भी स्किन का कलर डिपेंड करता है विद अ कंपाउंड कॉल्ड मेलानिन। क्या है कंपाउंड? मेलानिन नाम का एक कंपाउंड है। अगर जिसकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है, ध्यान से सुनना, जिसकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है वो डार्क पीपल होता है, और जिसकी बॉडी में मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है वो वाइट होता है। आया सर में? मेलानिन एक कंपाउंड है जो स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो कैसा होगा? डार्क कलर के होंगे, कम होगा तो कैसे होंगे? ठीक है। मेलानिन बॉडी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, ये तो हमारा पूरा चैप्टर है जो हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पॉपुलेशन किससे बढ़ा जा सकता है? बर्थ रेट से। किससे बढ़ती है पॉपुलेशन आपकी? बर्थ रेट से। ये भी आपको पढ़ना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू है, एमपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। इसके सेपरेट हैंडआउट फॉर द सीबीएसई एज वेल एज फॉर द एमपी बोर्ड विल बी गिवन इंडिविजुअली इन द फॉर्म ऑफ हैंडआउट्स, ठीक है। और स्टेट कौन सा है आपका? मैं एग्जांपल अपने दे रहा हूं। स्टेट कौन सा है आपका? यहाँ पे मध्य प्रदेश। हम कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बेसिक बात बताओ मध्य प्रदेश की, कब हुआ इसका जन्म? मध्य प्रदेश कब आया था आपको? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस। हमारा जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ पहले कहाँ था आपके? एमपी में ही था, बट 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हो गया? हमसे अलग हो गया। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा था इसको, जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। स्टेट एनिमल कौन सा हमारे मध्य प्रदेश का? जिसको हिंदी में कहते हैं बारहसिंगा। क्या कहते हैं? बारहसिंगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? आपका स्वयं क्रिया, ठीक है। बारहसिंगा का मतलब होता है, देखो क्या होता है कि सिर्फ ऐसे 2 सिंग रहते हैं। सपोज ये एनिमल, तो यहाँ पे से 2 सिंग निकलेंगे, मतलब निकलेंगे हॉर्न, इसको बोलते हैं एंटीलोप। क्या कहते हैं? एंटीलोप। अब यहाँ पर ऐसे 12 शब्द चले जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। कितने आएंगे टोटल? 12। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बारहसिंगा। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे एमपी में मिलता है। ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ मिलता है? सिर्फ हमारे एमपी में, ठीक है। स्टेट का प्लांट पता है आपको या ट्री? स्टेट ट्री ऑफ एमपी दैट इज बनियान ट्री। कौन सा? बनियान ट्री। फ्लावर पता है आपको? व्हाइट लिली। लोटस तो इंडिया का है बाबा, ठीक है। फिश महाशिव, ठीक है। डांस मार्च, ड्रामा ट्राई, ठीक है। अब यही देखेंगे हम स्टेट एनिमल हमारे इंडिया का, सॉरी नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल ट्री बनियान ट्री, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फिश डॉल्फिन, ठीक है। बदल जाए ये स्टेट। अब यहाँ जो कंट्री कौन सी है आपकी? इंडिया। इसके बारे में तो आपको पता ही है। इंडिया के कितने नाम है? सबसे पहला नाम भारत, देन हिंदुस्तान, देन इंडिया। आपके लिए होमवर्क, नेम द कंट्री जिसके इंडिया से 3 नाम है। होमवर्क यूज गूगल। कॉन्टिनेंट हम कौन सा कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर कौन सा आता है आपका?
नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, ठीक है, पढ़ो तो अच्छे से। वर्ल्ड प्लैनेट हमारा कौन सा? अर्थ। इसको हम और कौन सा प्लैनेट कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। सोलर सिस्टम है हमारा, इसमें कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? 8। पहले 9 था, जो 9 वाला था अब वो प्लैनेट 13 से, वो कौन सा था? नेपच्यून। अब इसको क्या बोलते हैं? डार्क प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लूटो सर, प्लूटो। तो 9 प्लैनेट जो था आपका प्लूटो, वो कैसा है आपका? डार्क प्लैनेट। अब यहाँ से कुछ चीजें सीखते हैं। देखो सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है आपका? सन प्लस 8 प्लैनेट। सबसे छोटा कौन सा? मरकरी। मरकरी प्लस अर्थ मास जुपिटर नेपच्यून। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। एक तो नियरेस्ट टू द सन कौन सा है? नियरेस्ट टू द सन कौन सा? नियरेस्ट टू द सन दैट इज मरकरी। और फारनेस्ट कौन सा? सबसे फार नेपच्यून, ठीक है। अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन का मतलब होता है ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के जैसा दिखता है, सेम साइज, ठीक है। कौन सा? वीनस। कौन सा? वीनस। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। शाम के टाइम पे जो चमकने वाला तारा दिखता है वो एक्चुअली तारा नहीं हो, क्या है? वीनस प्लैनेट, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? सबसे सन के पास मरकरी ये नहीं है, कौन सा? सेकंड गर्म प्लैनेट। मरकरी का कौन सा होता है? वीनस। ड्यू टू इट्स 12 क्लाउड्स। ड्यू टू इट्स 12 क्लाउड्स मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत भारी भारी बादल है, जो भी सनलाइट आती है बाद में रिफ्लेक्ट होकर उसके बाहर नहीं जाता, तो यहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे कोल्डेस्ट कौन सा होगा? जो सबसे दूर होगा, नेपच्यून, ठीक है। रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन सा प्लैनेट में? जुपिटर। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? डायनामा, ठीक है। और रिंग किसमें है? सैटर्न। उसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन। मार्स में कौन सा सैटेलाइट है? 2, फोबोस और डियोमोस, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है सब कुछ याद रखने के लिए, ठीक है। तो हार्ड वर्क करो। गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको कहते हैं आकाशगंगा। जिसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा हिंदी में। इसका शेप कैसा है? स्पाइरल। कैसा शेप है? स्पाइरल। ये तो हमारी गैलेक्सी का नाम है। और दूसरी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है हमारी? एंड्रोमेडा। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है मिल्की वे की? एंड्रोमेडा। यूनिवर्स और देन आपका मल्टीवर्स का नाम, ठीक है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो ये है पूरा ब्लैक बोर्ड आपका, जिसमें हमको इन डिटेल पढ़ना है क्या? ऑर्गेनिज्म है इंडिविजुअल, ठीक है। नो डाउट। किसी को कोई डाउट है इसमें से? एनीवन तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक, है ना। अब हमें पढ़ना है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को समझने के लिए पहले हमें पूरे वर्ल्ड का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कैसे टेम्परेचर है, किस टाइप के एनिमल्स कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और फिर हम आ जाएंगे इंडिया। तो हमारा मेन सेंटर पॉइंट कहाँ पे रहेगा? हमारा इंडिया, ठीक है। पर हमें बेसिक वर्ड की जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स इंक्लूड करेंगे, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है? टैगा क्या होता है? कॉर्निवेरस क्या होता है?
ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो बेसिक है, ज्योग्राफी का बेसिक है, वही सब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो बीच वाली जो लाइन है आपकी 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। सेंटर, सेंटर लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। यहां से सबसे पहली लाइन आती है आपकी, ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका? साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसका दूसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और लाइन को डिवाइड किया है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और एक और डिजाइन हुआ है आपका 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन। अब जो लाइन ऐसी पैरेलल है, देखो ऐसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो लाइन ऐसी ऊपर से आती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखिए, ये जो रीजन है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इस रीजन को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन या टॉरेट जोन। इसी का नाम क्या है? टॉरेट जोन। तो आपके बुक में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या नाम है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हम क्या समझेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे? ये ट्रॉपिक वाले रीजन में। कहाँ पर होंगे? ट्रॉपिक वाले रीजन में। यहाँ पर है हमारा इंडिया। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कैंसर की जो लाइन है, ये हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे इंडिया आया समझ। तो हमारे कौन से फॉरेस्ट होंगे? हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो रीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम। जैसे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम। ये जो रीजन है आपका, ये वाला, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। ये भी कौन सा रीजन आपका? टेम्परेट रीजन। ठीक है, अब इसके ऊपर ये पूरा बर्फ वाला रीजन है, तो इसके ऊपर एकदम से बर्फ आएगी क्या? नहीं। जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर बर्फ है, पर धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा चल जाएगी, बर्फ की बारी, मतलब बोलते हैं ना जैसे शिमला जम्मू कश्मीर पर। तो यहाँ पर जो प्लांट्स आएंगे, ये जो रीजन है, यहाँ पर जो प्लांट्स आते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके कॉर्निफेरस कॉर्निफेरस ट्रीज। मतलब जैसे आपके शिमला मनाली में होते हैं ना, वो एक्समस क्रिसमस के टाइम में, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर कंप्लीटली आपको बर्फ मिलेगी, कोल्ड रीजन। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं टाइगा, ठीक है, या बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगा फॉरेस्ट मतलब पूरे बर्फ के अंदर 12 महीने यहाँ पे क्या है आपकी? बर्फ। यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई प्लांट्स कुछ नहीं, क्या है आपका? अंटार्कटिका। ठीक है, तो बीच वाले रीजन पे क्या होता है? सबसे ज्यादा सन की लाइट यहाँ पड़ती है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे आपका? सेंटर में, इक्वेटर में। ठीक है, और मैक्सिमम डाइवर्सिटी भी यहीं पर है। ठीक है, जितना ज्यादा सन उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी, उतना ज्यादा बारिश। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है आपकी? डाइवर्सिटी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पर, ब्राजील यहाँ पर। ठीक है, इसको बता दीजिए। फिर हम चालू करते हैं आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपको क्या पता चलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर होगा? ट्रॉपिक वाले रीजन में।
ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं आपका इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में दो छोटी छोटी बातें याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी एग्जाम में पूछ लिए तो। सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इनका नाम है रामदेव मिश्रा। ठीक है, ठीक है। तो फादर का मतलब होता है जिनने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, इंडिया के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था ना महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, तो महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं। ऐसे ही इनका भी पायनियर रोल है इकोलॉजी के लिए। ठीक है, इसलिए जो क्या बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। अब देखो इकोलॉजी क्या होता है आपका, इट इज इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the interaction of living, जिसको हम क्या बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग एंड इट्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं अबायोटिक। ठीक है, तो इकोलॉजी मतलब क्या होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों आपस में कैसे मिलते हैं रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इकोलॉजी। अगर मैं बोलूं, ठीक है अभी हम देख लेते हैं, चलो इसको लिखते हैं। अब बायोटिक वाली चीजें कौन कौन सी आपकी, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो मतलब क्या हो गया जिसमें लाइफ है, तो लाइफ किसमें है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गया, इसी में एल्गी, ये दो चीजों में लाइफ है। अबायोटिक में रहते हैं अपन, ये बायोटिक हो गया। अब अबायोटिक, अबायोटिक कौन सी चीज है, अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, वाटर, सनलाइट, ठीक है, ये चारों के चारों पैरामीटर हमको पढ़ना है इन डिटेल, इन डिटेल आपके बुक में। ठीक है, अब ये दोनों को देखो आप, और एक है आपका एयर। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक चीजों को दोनों को अलग अलग सोच सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट हमारी बायोटिक लाइफ सर्वाइव करती है। अगर सपोज मैंने बोला एयर यहाँ से हटा दूंगा, एयर मैंने यहाँ से हटा दिया, तो क्या लिविंग थिंग जिंदा रह सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायरमेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। सनलाइट, अगर मैं सनलाइट को हटा दूं तो क्या होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर पाएंगे क्या, नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो हम सब मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा हमको। वाटर एसेंशियल है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए। ह्यूमिडिटी, इससे तो रेनफॉल होता है। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सभी पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टेम्परेचर। क्यों है हम अभी थोड़े एक दो क्लास बाद समझ लेंगे जब अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो दोनों के अबायोटिक के कारण हमारा बायोटिक चीजें सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जैसे ही बायोटिक और अबायोटिक के जैसे के बीच का इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो एक चीज और है, इकोलॉजी के अंदर 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमको पढ़ना है। इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है आपका ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला क्या है आपका ऑर्गेनिज्म। दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है आपका कम्युनिटी, एंड फोर्थ वन इज बायो, जिसको आप क्या बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इधर देखिए,
इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। जहां पे वाटर प्रेजेंट है, जहां पे वाटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जहां पे वाटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जहां पे आपका लैंड और सॉइल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। जहां पे वाटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्फीयर मतलब होता है एरिया। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर, स्फीयर मतलब क्या होता है? एरिया और रीजन। एरिया और रीजन। अब जहां पे आपका एयर है, जहां पे आपका एयर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए तो ये है आपका वाटर वाला रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ये है आपका कौन सा रीजन? लैंड वाला रीजन। और ये है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ये मेरा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। जहां पर क्या प्रेजेंट है आपका? पानी। यहां पर क्या प्रेजेंट है आपके? लिथोस्फीयर। यहां पर है आपका एटमॉस्फेयर। जहां पर तीनों आपस में मिल जाए, पानी भी, जमीन भी और हवा भी। पानी इंपॉर्टेंट है लाइफ को ऑर्गन करने के लिए। लिथोस्फीयर लैंड, हम लैंड पे रह सकते हैं। प्लांट्स पे किसमें ग्रो करेंगे? प्लांट्स पे। और हवा, जहां पर ये तीनों चीजें मिल जाए, ये दिख रहा है, वहीं पर आपकी लाइफ हो सकती है। तीनों में से अगर एक चीज कम हुई तो आपकी लाइफ नहीं होगी। सपोज आप बोल रहे हो कि सर पानी में तो इंसान लोग जिंदा रहते हैं, जानवर जिंदा रहते हैं। हाँ मानता हूँ, ये हटा दो, ये तो है। ऑक्सीजन भी डिसऑर्डर है। तो जहां पर तीनों चीजें आपस में मिल गई, उस रीजन को, इस रीजन को बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो। बायोस्फीयर और बायो आपका फोर्थ पैरामीटर। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज अ रीजन वेयर लाइफ सर्वाइव। जहां पे लाइफ क्या होती है आपकी? सर्वाइव करती है। ठीक है, तो याद रखना वाटर रीजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। लैंड वाले रीजन को लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जहां पे तीनों आपस में मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर और बायो। वहीं पर आपकी लाइफ क्या करती है? सर्वाइव करती है। मतलब आप वहीं पे जिंदा हो। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर आपको कम हो गया तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। नोट इट। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे पहला फॉरेस्ट में पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पूरा ब्लैक बोर्ड पे बन जाएगा, बहुत बार मिटाना। हेडिंग डालो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसी का दूसरा नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, दो नाम है इसके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इससे हमको दो चीजें पता चल रही है। एक तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब कहाँ से? 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का रीजन वाला कौन सा था आपका? ट्रॉपिक रीजन था, जो अपन ने पढ़ा है। उसी बीच में जो फॉरेस्ट उगेंगे वो कौन से होंगे आपके? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे मैक्सिमम रेन होगा, जहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम रेन। जहाँ पे मैक्सिमम रेन होगा वहां पर ही मिलेंगे हमको। एवरग्रीन का मतलब होता है पूरे 12 महीने हरा भरा पेड़ दिखेगा। पूरे 12 ही महीने कैसे दिखेगा आपको? हरा भरा। पर हमारे जो पेड़ है ये हरे भरे नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम पे इनकी पूरी पत्तियां क्या रहती है? शेड। और फिर कब आती है ब्लॉसम? कब होता है? जब इनमें बारिश आती है, मतलब जुलाई के टाइम पे। ठीक है, तो वो वाले जो पेड़ है इसको बोलते हैं डेसिडियस। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो 12 ही महीने कैसे होते हैं? ठीक है, तो समझ में आ गया नाम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? दे आर एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है हमेशा साल भर कैसे दिखेंगे आपको? हरे भरे दिखेंगे, क्योंकि बारिश क्या है वहां पे? ज्यादा। दूसरा पॉइंट, अब देखो ट्रीज क्या करते हैं? अपने
पार्ट्स जो भी अपने लीव्स है जो खराब हो गई उसको क्या करते हैं, शेड कर देते हैं गर्मी के टाइम में। पर ये वाले पेड़ शेड करेंगे पर ऐसे 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट है ऐसे इकट्ठे नहीं। जैसे हमारे जो पेड़ है आप जाओ कभी शिनारा जाओगे देखोगे पूरे पेड़ ऐसे लगते हैं कुछ भी पत्तियां नहीं, पूरी के पूरी गिर गई। ठीक है, तो डेसिडेंस में क्या होता है, दे शेड ऑल लीव्स एट अ टाइम। ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े करके शेड करते हैं। दे शेड they shed some leaves on daily basis, not as a whole. तो थोड़े थोड़े पत्ते क्या करेंगे, शेड करेंगे, पूरी पत्ती एक साथ शेड नहीं करेंगे। इसीलिए कैसे होते हैं आपके एवरग्रीन, इसीलिए कैसे होते हैं आपके एवरग्रीन। अब देखो जैसे ही एवरग्रीन होंगे तो कैसा होता है, देखो जैसे ये पेड़ है आपका, ये ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड, ये बड़ा पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उगने के लिए बहुत कम उगते हैं क्योंकि बड़े पेड़ ने तो पूरा क्या कर लिया, आराम से डेंस कैनोपी बना लिया। कैनोपी का मतलब होता है ऐसा पूरा गुच्छा होता है ना बड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, कैनोपी। ठीक है, तो ये जो डेंस कैनोपी है, इसको डेंस मतलब बहुत घना हुआ कैनोपी, कैनोपी मतलब पूरा एरिया। तो इतना घना होता है कि इसमें से सनलाइट भी पास नहीं होती, इतना घना होता है कि इसमें सनलाइट भी पास नहीं होती। Sunlight can't pass the dense canopy of the forest. ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर हमेशा ही बारिश होती रहेगी, तो दे आर फाउंड एट अ प्लेस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर फाउंड एट अ प्लेस वेयर मैक्सिमम रेनफॉल occurs। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा आपका रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश जहाँ होगी वहीं पर क्या होगी आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, इंडिया में मैक्सिमम कहाँ होता है, मासेमराम। कहाँ पे होता है मासेमराम, दूसरा कहाँ पे होता है चेरापूंजी। ये दोनों सब कहाँ पर है आपके मेघालय वाले में। ठीक है, कहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमेशा हरे भरे दिखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर है आपके ट्रॉपिकल रीजन में। अब देखो हमारे इंडिया में, मैं इंडिया का डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे इंडिया का होता है। ठीक है, देखो अभी कहाँ मिलते हैं, इंडिया में 3 जगह पे, इंडिया में कहाँ मिलते हैं 3 जगह पे। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स। ये वाला जो रीजन है आपके नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, 7 सिस्टर्स, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके कुछ आइसलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका, इसके बीच का चैनल क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, तो कितने जगह पे मिलते हैं इंडिया में, ये 3 प्लेसेस में। इंडिया में कितने जगह पे 3। सबसे पहले कहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स। दूसरा क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और तीसरा आपका अंडमान एंड निकोबार। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, हमेशा बारिश स्टार्ट ही यहीं से होती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी आपकी ऐसी बारिश यहाँ से ऐसी आती है। ठीक है, और एक बारिश ऐसी आती है। तो आपको जो बारिश आती है वो कहाँ से आती है, ये अरेबियन सी से। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से ऐसे क्लाउड्स आते हैं। दूसरा क्या आपका नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड की बात करता हूँ। वर्ल्ड में कहाँ पर है ये आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सुना नाम, अमेज़न
रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर एक चीज देखो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमेशा हर दिन 4 बजे बारिश होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर दिन कितने बजे बारिश होती है? 4 बजे बारिश होती है। इतना ज़्यादा उमस है, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसी को कहते हैं 4 o'clock रेन। क्या कहते हैं? 4 o'clock रेन। 4 o'clock हर दिन 4 बजे क्या होती है? वहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है? ज़्यादा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब इसमें लिविंग आ जाएंगे, कौन से प्लांट्स प्लस एनिमल बोथ। तो मैक्सिमम वैरायटी के प्लांट्स भी यहाँ पर होंगे, मैक्सिमम वैरायटी के एनिमल्स भी यहाँ पर होंगे। तो आपने देखा होगा जितने भी एक्सपीडिशंस होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो सब अमेज़न में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने बार भी जाओगे उतने बार आपको अलग अलग टाइप की लसन मिलेंगे। इतने सारे बंदर की वैरायटीज है जितना हमने अभी तक खोजी भी नहीं। स्पाइडर, मगड़ी, स्नेक सभी यहाँ पर है। एनाकोंडा सुना है आपने? वो यहाँ मिलता है, ठीक है। कहाँ पर आता है? ब्राजील। तो कौन सी नदी है इसके बीच में? नाइल, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ट्रीज होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे ट्रीज है, सबसे पहले एक ट्री का नाम, जिसका नाम है महोगनी। इसको आप गूगल करके जरूर देखो, एक बार इमेज हमारे दिमाग में रखना है। दूसरा है रोजवुड, दूसरा क्या है? रोजवुड। और मैं एक लिख रहा हूँ जिसको आप अच्छे से जानते हो, दैट इज बम्बू। तो बम्बू इज नॉट अ ट्री, इट इज क्लासिफाइड अंडर अ वैरायटी ऑफ grasses. So bamboo is what? Grass. It's not a tree. Bamboo is not a tree. It's a grass. ठीक है, बम्बू क्या है आपका? ग्रास। और ये बम्बू कौन सा एनिमल खाता है? पांडा। पांडा क्या करता है इसको? ईट। बम्बू को कौन खाता है? पांडा। और पांडा क्या है आपका? नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। पांडा क्या है आपका? नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। कभी फ्री हो गए तो कुंग फू पांडा मूवी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया सब में? किसी को कोई डाउट है इसमें से? कोई भी पूछ लो। अब यहाँ पर देखो एक ही चीज याद रखना, ये जो है आपका रीजन, ये वाला जो रीजन, ये कहाँ पर है आपके? मेघालय। कहाँ पर है? दोनों में दोनों मेघालय। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो नीट पे तो नहीं पर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिजेस है। लिविंग रूट ब्रिजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज जैसे ये नदी, ये बीच में नदी है, यहाँ पर ट्रीज है, यहाँ पर भी ट्रीज है। इनकी रूट्स ऐसे ऐसे मिलकर ना आपस में इन्हें 100-200 सालों में क्या करते हैं? ऐसे ब्रिज बनाते हैं, और इतने मोटे ब्रिज हो गए इसमें से कार बस सब ले जा सकता है। मतलब 2 पेड़ों की जड़ों से क्या बन गया? ऐसा ब्रिज बन गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिविंग रूट ब्रिज। कहाँ पे मिलते हैं आपके? मेघालय। और ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस है, ये एक प्रकार का रबर प्लांट है। कैसा प्लांट है? रबर प्लांट। ये भी एग्जाम में पूछा। क्यों? क्योंकि कोई भी हार्ड प्लांट नहीं हो सकता है, कोई भी हार्ड प्लांट नहीं हो सकता। हार्ड प्लांट टूट जाएगा। तो कैसे प्लांट होंगे आपके? जो इजीली इलास्टिक फॉर्म में। रबर प्लांट कैसा होता है? इलास्टिक होता है, इसलिए इसके अगर कोई गाड़ी पड़ेगी तो कैसा हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, फिर नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो भारी वजन को सहन करने के लिए कैसा होता है? सपोज आपके पास कोई पेन है, आप उसको ऐसा करोगे टूट जाएगा। पर अगर पेन आपको 2 रुपए वाला है, आराम से बेंड करो, कितना भी बेंड करो, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो हार्ड चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, सॉफ्ट चीज़ें वो टाइम तक चलती, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रू आउट द ईयर जहाँ पर बारिश होगी वहाँ मिलेंगे। डेंस कैनोपी है कि सनलाइट पास नहीं होता, आपके शेड करते हैं कुछ भी इसको एवरीडे में थ्रू आउट द ईयर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट याद रखना, और इंडिया के 3 पार्ट, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। देन हमने वर्ल्ड का रीजन भी पढ़ लिया कि कौन से रीजन पे कैसे फॉरेस्ट होंगे, और सबसे पहला फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम पढ़ेंगे डेजर्ट वाले प्लांट्स, फिर हम पढ़ेंगे कॉनिफरस वाले प्लांट, ठीक है। इसके बाद फिर हम चालू करेंगे आपके अबाइडिंग फैक्टर्स, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को क्या कहते हैं, हम कौन से एनिमल्स होते हैं? वार्म ब्लडेड, स्टेनोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड फिश, उसको क्या कहते हैं? यूरिथर्मल। ये सब हमको पढ़ना है, सॉरी यूरिथर्मल हम लोग है, वो लोग स्टेनोथर्मल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, तो हम चालू करेंगे किससे? ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, धनुष समझ में आया? खुशी, सुजाता, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? तो इसकी कॉपी अलग से बनाइएगा।